नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम आपके लिए हमेशा नए वीडियोस लेके आते हैं और आपको डिटेलिंग में समझ में आए उस तरह से हम अलग अलग वीडियोस देते हैं जिसमें ग्रहों के ट्रांजिट्स, ग्रहों के जो कॉम्बिनेशंस हैं, दृष्टि योग हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। इससे आपको लाभ होता है और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। मैं एक नई बात करूंगा आपसे सूर्य के ट्रांजिट की। सूर्य जो है वो 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जाएंगे तुला राशि में। तो सूर्य का ये तुला राशि में जाना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्थिति सूर्य की नीच राशि में सूर्य का भ्रमण दर्शाती है। यानी कि सूर्य तुला में नीच राशि में भ्रमण करेंगे। तुला राशि उनकी नीच राशि है। जहां आपकी कुंडली में 7 नंबर लिखा है वो सूर्य की नीच राशि तुला है। और दूसरी चीज क्या है कि सूर्य तुला में आएंगे तो बिल्कुल सामने वो जो दृष्टि योग करते हैं, हर ग्रह अपने स्थान से सप्तम भाव में दृष्टि करता है। जहां वो बैठा है उस स्थान को गिन कर, तो अगर वो दृष्टि कर रहा है तो वो उच्च दृष्टि होती है। तो ये नीच राशि में बैठा हुआ सूर्य दृष्टि उच्च की करेगा, लेकिन जहां बैठा है वो स्थान नीच राशि का है, तो उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में बहुत बड़ा पड़ेगा। तो इसके इम्पैक्ट क्या है वो हम ब्रीफ में बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। मकर राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें सूर्य के ट्रांजिट की, तो सूर्य जो है वो तुला में जा रहे हैं नीच राशि में। और आपकी कुंडली में सूर्य जहां ट्रांजिट करेंगे वो कुंडली का 10th हाउस, कर्मस्थान, 10वां भाव है। यहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो कर्मस्थान है, कर्मस्थान और पिता का भाव है। सूर्य यहाँ नीच राशि में आ रहे हैं तो मकर वालों को वो यहाँ पर बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कर्मस्थान को लेके। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके लिए ये स्थान बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल नेगेटिव हो रहा है। बी केयरफुल। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपको कोई भी ब्लेम सहन करना पड़ सकता है, आपके ऊपर कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, हर्डल्स आ सकते हैं, आपके जॉब में आपको डाउनफॉल देखना पड़ सकता है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये समय में थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, मेहनत ज़्यादा कीजिएगा तो बेटर रहेगा। आपको यहाँ पर कर्मस्थान को लेके कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा वो चीज़ परेशानी लेके आ सकती है। इसी तरह पिता का भी स्थान है, पिता की हेल्थ को लेके या पिता के साथ जो भी आपके बॉन्डिंग्स है उसको लेके भी ध्यान रखिएगा, उसमें भी थोड़े प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ सकते हैं। तो कर्मस्थान में तुला राशि में सूर्य का आना आपके जीवन में एक तरह से आपको डाउनफॉल की ओर ले जा सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि सूर्य जहां नीच राशि में कर्मस्थान में बैठा है, बिल्कुल सामने उच्च राशि है उनकी, और 1 नंबर जो लिखा है वो चतुर्थ भाव है कुंडली का, सुख भाव है। सुख भाव में सूर्य की उच्च दृष्टि है। जमीन, मकान, वाहन, माता से लाभ है, सुख समृद्धि है। आपको अपने, देखिए आत्मा का कारक है सूर्य और उसकी उच्च दृष्टि उसी स्थान पे है। जो भी इंट्यूशंस आपको मिले उसको फॉलो करना है। आपके मन में जो हो रहा है, जो आपको फील हो रहा है कि ये सही है तो वो सही है, जो नहीं है वो गलत है तो गलत है, वो सूर्य आपको दिखाएगा। लेकिन आप उसको अवॉइड करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपका डाउनफॉल होगा। अगर आपने अपने इंट्यूशंस को फॉलो किया तो आपको डाउनफॉल नहीं देखना पड़ेगा। सूर्य एक स्थान का मालिक है और वो स्थान है आपकी कुंडली का 8वां भाव, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर जो लिखा है वो आपके लिए पितरों का स्थान है, पैतृक संपत्ति का है। और उन सारी चीज़ों में डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, है तो और बढ़ेंगे, और अगर नहीं है तो शुरू होंगे। आपको कोई बड़ा धन लाभ अचानक से नहीं होगा। आपके पैतृक कार्यों में विघ्न आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपको अगर तंत्र मंत्र की साधना करनी है तो ये समय में आपको उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा और आप उसमें से डाइवर्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए चतुर्थ भाव, सुख का भाव है, आत्मा का भाव है, उस पर सूर्य की उच्च दृष्टि आपको बेनिफिट ज़बरदस्त करा सकती है। ओनली कंडीशन अप्लाई करें तो यही है कि आत्मा की आवाज़ को आपको सुनना है, उसको फॉलो करना है। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए सूर्य का तुला में भ्रमण जो मिड ऑफ अक्टूबर, 17 अक्टूबर से हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी कुंडली के भाग्य भुवन में जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वहाँ पर सूर्य ट्रांजिट करेंगे। भाग्य और धर्म का स्थान है, पिता का भी है। इन सारी चीज़ों में आपके जो रूटीन चल रहे हैं वो रुक जाएंगे। आपको भाग्य का जो सपोर्ट मिल रहा था वो थोड़ा रुक जाएगा, थोड़ा आपको नेगेटिव फील होगा। आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है जीवन में, सब कुछ तो सही चल रहा था, अपने आप हो रही थी चीज़ें, अब क्यों बंद हो गए? तो उसका रीज़न है सूर्य। तो आपको यहाँ पिता के लिए धर्म
के लिए या अपने भाग्य से सपोर्ट के लिए जो चल रहा था वो नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा आपको है खुद को मेहनत करना पड़ेगा, खुद को उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा, तो ज़्यादा उसमें कुछ कर पाएंगे। और अदरवाइज़ वो अपने आप ब्रेक हो सकती है, रुक सकती है। सूर्य का अगर पॉजिटिव बात करें तो नीच राशि में ट्रांजिट है, बट उसकी दृष्टि जो है वो उच्च दृष्टि है आपके 3rd हाउस पे, जो कि साहस पराक्रम का है, आपके ब्रदर सिस्टर का है, आपके पब्लिक रिलेशन, HR, मीडिया, ये सब चीज़ों में जो लोग काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड में है, आपका रिलेशनशिप बॉन्डिंग का काम है, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होगी। आपका दायरा बढ़ेगा, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा, बट अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से। आपको भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है, तो आपका ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा आपको, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अपने काम पे भरोसा रखना है, हार्डवर्क के ऊपर भरोसा रख के चलना है, और कोई भी इंटरेक्शन है वो आपको सूर्य का पावर मिलने से बहुत पॉजिटिव होगा। तो आपको 3rd हाउस आपका पावरफुल हो रहा है, न्यू वेंचर्स आपके पावरफुल हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, तो बहुत लाभ है। सूर्य यहाँ पर ध्यान एक और चीज़ रखनी है कि सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, ठीक है, तो 5 नंबर जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। सूर्य जहाँ के मालिक है वो 7वां भाव है। 7वां जो स्थान है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, और सूर्य उस स्थान के मालिक हैं और नीच राशि में भ्रमण करेंगे भाग्य में, तो आपके लाइफ पार्टनर से आपको थोड़े लॉसेस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या उनकी वजह से आ सकते हैं, उनकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती है। इवन बिजनेस के पार्टनर्स की ओर से भी आपको संकट आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो थोड़ा वो ध्यान देना है। बाकी कोई मेजर ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है। 3rd हाउस आपका बहुत पावरफुल है, रेमेडीज़ मैं बाद में बताता हूँ, तो उसको फॉलो कीजिएगा। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। मीन राशि और लग्न के लिए सूर्य का ट्रांजिट तुला में जो होने जा रहा है वो कैसा रहेगा। तुला राशि और लग्न में सूर्य का ये जो ट्रांजिट है वो मीन वालों के लिए जो होगा वो आपकी कुंडली के 8वें भाव में होगा। 8वां भाव जो है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, अकल्ट, पूरी सारी चीज़ें, यहाँ आयु भाव भी है। तो यहाँ पर सूर्य का भ्रमण आपको गुप्त धन नहीं दिलाएगा, आपको रोग ऋण में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। रोग को खास करके जो आपको नहीं पता है, ऐसी बीमारी आपको पता चल सकती है, उसका सॉल्यूशंस आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पैतृक संपत्ति जो है उसमें डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, नहीं है तो होंगे, है तो बढ़ेंगे, तो कोर्ट मैटर्स भी हो सकते हैं, तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। अब अच्छी बात क्या है कि सूर्य यहाँ से बिल्कुल सामने 8वें भाव से जो दृष्टि योग करेंगे वो 2nd हाउस पे करेंगे। जो आपकी कुंडली का 2nd हाउस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, मेष राशि को दर्शाता है, उच्च राशि है सूर्य की। तो यहाँ परिवार है, धन संचय है, और आपकी वाणी है। जो लोग वाणी से बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग परिवार से जुड़े हैं, जिनको परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो मिलेगा, है तो बढ़ेगा। परिवार के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, कर पाएंगे। आपके सेविंग्स बहुत बढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य आपको हायर पोजीशन पे ले जा सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेंगे, तो ओवरऑल आपको लाभ भी होगा। लेकिन यहाँ पर वाणी आपकी ज़बरदस्त पावरफुल होने वाली, उससे आपको लाभ होगा। अब सूर्य का एक और चीज़ ध्यान रखने वाला क्या है, तो आपकी कुंडली में जहाँ 5 नंबर लिखा है वो कुंडली का 6ठा भाव है, रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का स्थान है। सूर्य इसका मालिक होकर नीच राशि में जा रहा है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, खासकर जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस नहीं जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ध्यान देने लायक है कि आपको अचानक से जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। 1 महीने का समय थोड़ा शांत मन से निकालिएगा। कोई आपको बीमारी है, रोग है, तो उसको आप इलाज करवाइए। और आपको अगर कोई लोन या कर्ज लेना है तो ये समय में थोड़ा रुक के चलिएगा, शांति से 15 नवंबर के बाद लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये समय में कर्ज नहीं बढ़ाना है, चुकाए तो अच्छी बात है। और आपके शत्रु जो है, नेगेटिविटी जो है वो आपके सामने आएगी और उसको देखना है, उसके रिएक्शन में नहीं जाना है, उसके साथ इंटरेक्शन में नहीं जाना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। रेमेडीज़ की बात करेंगे तो रेमेडीज़ जो है वो यानी कि उपाय, सूर्य तुला में जा रहे हैं नीच राशि में, तो सूर्य के मंत्र स्तोत्र पाठ कीजिए, सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। सूर्य के जो भी आपको पाठ आते हो, आदित्य हृदय है या ऐसा कोई भी, या आपको जो उनके नाम आते हैं उसका पाठ कीजिए। आप नाम लेकर जप कर सकते हैं और नाम जाप में आपको उसके बेनिफिट मिल सकते हैं। तो सूर्य की यहाँ जो भी आप पूजा अर्चना कर सकें वो कीजिए, तो आपका मनोबल टिका रहेगा और चीज़ें बेहतर होती जाएगी। सूर्य को आपको जैसे एक ही मात्र ऐसे देव है जो प्रत्यक्ष हैं,
जो हमें दिखते हैं, जिनकी हम पूजा कर सकते हैं, सूर्य नारायण है, तो वो पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। तो ये समय में नीच राशि में जब वो ट्रांजिट करते हैं तब आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, नेगेटिव एनर्जी आपको ना मिले और आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि में वृद्धि हो। सो ये मेन पॉइंट्स है और ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।